हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द प्रोग्रामिंग पाथ। तो आज हम इस वीडियो में पाइथन के लिस्ट्स एंड टपल्स के बारे में पढ़ेंगे। अब तक हम वेरिएबल्स में सिर्फ एक ही वैल्यू स्टोर कर रहे थे, लेकिन अगर हमें 100 स्टूडेंट्स के मार्क्स स्टोर करने हो तो क्या हम 100 वेरिएबल्स बनाएंगे? नहीं। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लिस्ट्स और टपल्स का यूज़ करेंगे। तो पाइथन में लिस्ट एक कलेक्शन होता है जिसमें हम मल्टीपल वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हैं एक ही वेरिएबल में। तो लिस्ट को हम स्क्वायर ब्रैकेट्स को यूज़ करके क्रिएट करते हैं और जो भी डेटा है वो इस स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं। तो इसका एक एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फ्रूट्स इक्वल टू, तो इस तरह से लिस्ट डिफाइन होता है। इसके अंदर हम डेटा पास करते हैं, एक स्ट्रिंग वैल्यू दे रहे हैं एप्पल। तो उसके बाद आप कामा डाल के नेक्स्ट जो डेटा देना है वो दे सकते हो। ओके, तो इस तरह से आप मल्टीपल वैल्यूज़ को एक ही वेरिएबल के अंदर स्टोर कर सकते हो। ओके, और इसे प्रिंट कर सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा लिस्ट प्रिंट हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से पूरा का पूरा लिस्ट प्रिंट हो गया। स्टार्टिंग में हमने स्टूडेंट के मार्क्स को स्टोर करने के बारे में कहा था। तो अगर हम लिस्ट का यूज़ नहीं करते तो आपको हर एक स्टूडेंट के लिए अलग वेरिएबल बनाना पड़ता था। इस तरह से अलग अलग वेरिएबल्स बना के उनके वैल्यूज़ को स्टोर करना पड़ता। ओके, तो इस तरह से कोड करना बहुत डिफ़िकल्ट और इनएफिशिएंट हो जाता है। तो इसी को अगर हम लिस्ट को यूज़ करके करते तो यहाँ पर स्टूडेंट मार्क्स एक वेरिएबल बनाएंगे, तो उसके बाद सब वैल्यूज़ इसी लिस्ट में डाले थे। ओके, तो इस तरह से कोड शॉर्ट और मैनेजेबल हो जाता है। अगर कोई भी वैल्यू को एक्सेस करना है तो हम इसके पोजीशन नंबर्स इंडेक्सेस को यूज़ करके उस वैल्यूज़ को एक्सेस कर सकते हैं। तो अब हम लिस्ट के इंडेक्सिंग, नेगेटिव इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग के बारे में देखते हैं। इन सब के बारे में हमने ऑलरेडी स्ट्रिंग्स के वीडियो में भी डिस्कस किया है, तो इसमें भी फिर से देखेंगे। तो लिस्ट में आप जो भी डेटा स्टोर करते हो उसे एक पोजीशन नंबर भी होता है, तो उस पोजीशन नंबर को ही इंडेक्स कहते हैं। तो ये इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है। फर्स्ट वैल्यू को 0 इंडेक्स होता है, सेकंड को 1 होता है, फिर इसको 2, उसी तरह से वैल्यूज़ इंक्रीमेंट होता है। तो आप उस इंडेक्सेस को यूज़ करके वैल्यूज़ को एक्सेस कर सकते हो। तो प्रिंट स्टूडेंट मार्क्स ब्रैकेट में डालेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर 0 डालेंगे, 0 इंडेक्स है। ओके, जब हम रन करेंगे तो यहाँ पर इस तरह से 98 प्रिंट हो जाएगा, जो कि फर्स्ट एलिमेंट है लिस्ट का। तो लिस्ट में एलिमेंट्स एक्सेस करने का तरीका, पहले लिस्ट का वेरिएबल का नाम, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स, उसके बाद इंडेक्स वैल्यू। इसी तरह से नेगेटिव इंडेक्सिंग भी होता है, जो लास्ट एलिमेंट से स्टार्ट होता है असाइन। इसे -1 असाइन होता है, इसे -2, इसे -3, इस तरह से इंक्रीमेंट होता है वैल्यूज़। ओके, जब हम यहाँ पर -1 लिखेंगे तो ये लास्ट वैल्यू प्रिंट कर देगा इस तरह से 89। ओके, अगर -2 लिखा तो लास्ट सेकंड वैल्यू, तो इस तरह से। ओके ओके, तो आप ये इंडेक्स नंबर्स या ये नेगेटिव इंडेक्सिंग दोनों नंबर से भी वैल्यूज़ को एक्सेस कर सकते हो। और नेक्स्ट जानते हैं स्लाइसिंग के बारे में। स्लाइसिंग होता है लिस्ट के एक पार्ट ऑफ द डेटा को एक्सेस करने के लिए। तो थोड़े और एलिमेंट्स डाल देते हैं। ओके, अगर आपको यहाँ से यहाँ तक ये पार्ट को एक्सेस करना है, इसे ही प्रिंट करना है, तो हम स्लाइसिंग को यूज़ करते हैं। ओके, तो स्लाइसिंग में आपको स्टार्टिंग इंडेक्स और एंडिंग इंडेक्स का वैल्यू देना पड़ता है। तो यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक चाहिए ना, तो इसका स्टार्टिंग इंडेक्स क्या है? 2, ये 0, ये 1, ये 2। तो यहाँ पर हम 2 देंगे। उसके बाद आपको कॉलम देना है। तो यहाँ पर एंडिंग इंडेक्स जो है वो वैल्यू एक्सक्लूड होता है। तो जिस वैल्यू तक आपको डेटा चाहिए उसके इंडेक्स से एक नंबर ज़्यादा देना। ओके, तो यहाँ पर हमें 67 तक डेटा चाहिए, तो 67 का इंडेक्स वैल्यू 4 है। ओके, 2, 3, 4, तो 4 + 1 5 देना, क्योंकि ये इंक्लूड होता है, ये एक्सक्लूड होता है। यहाँ 4 तक ही डेटा को प्रिंट करता है। ओके, तो 2, 3, 4 इंडेक्सेस में जो भी डेटा है वो सब प्रिंट हो जाएंगे। ओके, इस तरह से। और पाइथन में लिस्ट म्यूटेबल होती है। म्यूटेबल का मतलब है एक बार क्रिएट होने के बाद उसे मॉडिफाई या चेंज कर सकते हैं। तो इसका एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ पर हम, अगर हमें इस सेकंड एलिमेंट का वैल्यू को चेंज करना है, तो यहाँ पर स्टूडेंट मार्क्स ऑफ सेकंड एलिमेंट का इंडेक्स है 1।
इस तरह से हम वैल्यू को असाइन करेंगे। तो राइट साइड जो भी वैल्यू है वो इस पोजीशन में असाइन हो जाएगा। स्टूडेंट मार्क्स ऑफ 1 मतलब सेकेंड एलिमेंट के पोजीशन में ये मार्क्स असाइन हो जाएंगे। तो जब हम पूरे लिस्ट को प्रिंट करेंगे तो यहाँ पर इस तरह से 85, तो यहाँ पर चेंजेस अप्लाई होते हैं, इसीलिए लिस्ट म्यूटेबल होता है। तो पाइथन लिस्ट में बहुत सारे बिल्ट इन मेथड्स होते हैं, तो उनमें से कॉमनली यूज़ होने वाले थोड़े मेथड्स को हम देखेंगे। तो एक नया लिस्ट बना लेते हैं, डेटा इक्वल टू 1, 2, 3, 4। ओके, तो पहला मेथड था अपेंड। अपेंड मेथड जो है वो वैल्यू को लिस्ट के एंड में स्टोर करता है। ओके, तो डेटा डॉट अपेंड मेथड्स के लिए इस तरह से पैरेंथेसिस लगाते हैं। तो जो भी वैल्यू आपको लिस्ट के एंड में डालना है तो यहाँ पर हम वैल्यू देंगे और इस डेटा लिस्ट को प्रिंट कर देंगे। ओके, तो रन करने के बाद इस तरह से वैल्यू जो हमने दिया है वो लास्ट एलिमेंट के प्लेस में ऐड हो चुका है। ओके, तो नेक्स्ट है एक्सटेंड मेथड। तो ये एक्सटेंड मेथड लिस्ट ऑफ वैल्यूज़ को एंड में डालने के लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पर आप लिस्ट में मल्टीपल वैल्यूज़ डाल सकते हो। तो ये सब वैल्यूज़ यहाँ पर एंडिंग में ऐड हो जाएंगे। ओके, इस तरह से अगर आपको कलेक्शन ऑफ वैल्यूज़ एक साथ डालना है तो एक्सटेंड का यूज़ कर सकते हो। और अपेंड सिंगल वैल्यू को एंड में ऐड करता है। नेक्स्ट है इंसर्ट मेथड। इंसर्ट आपको नाम से ही पता चल रहा है कि वो डेटा इंसर्ट करने के लिए यूज़ होता है। तो डेटा डॉट इंसर्ट ऑफ, तो यहाँ पर आपको पहले इंडेक्स का वैल्यू देना होगा जिस पोजीशन में आप डेटा को डालना चाहते हो, उसके बाद डेटा। ओके, तो यहाँ पर VS कोड में भी सजेशन दे रहा है, पहले इंडेक्स वैल्यू, उसके बाद जो भी डेटा डालना चाहते हो वो डेटा। ओके, तो अगर आपको यहाँ पर सेकंड एलिमेंट के प्लेस में डेटा को स्टोर करना है तो सेकंड एलिमेंट का इंडेक्स है 1, उसके बाद डेटा देंगे 5, तो इस प्लेस में 5 ऐड हो जाएगा और ये सब आगे के इंडेक्सेस में शिफ्ट हो जाएंगे। ओके, तो फर्स्ट इंडेक्स में 5 होगा। ओके, इसके बाद अगर आपको डेटा को निकालना है तो रिमूव मेथड का यूज़ करेंगे, डेटा डॉट रिमूव ऑफ। तो जो भी डेटा निकालना चाहते हो वो 3 देंगे, तो 3 डेटा डिलीट हो जाएगा और इस तरह से 1524 3 रिमूव हो गया इस तरह से। और एक मेथड होता है डेटा डॉट पॉप। पॉप भी डेटा को निकालता है पर जो भी एंडिंग वैल्यू है उस डेटा को ही निकालता है। तो यहाँ पर ये वाला करंट लिस्ट है तो इसमें से 4 निकाल देगा, तो इस तरह से। ओके, 1524 में से लास्ट वैल्यू को निकाल दिया पॉप। रिमूव में आप डायरेक्टली डेटा देते हो जो भी लिस्ट में से निकालना चाहते हो, और पॉप में आप उसका इंडेक्स दे सकते हो जो डेटा आप निकालना चाहते हो। तो यहाँ पर अगर हमें 5 निकालना है तो उसका इंडेक्स होगा 1। ओके, डेटा डॉट पॉप ऑफ 1, तो 1 इंडेक्स में जो भी डेटा है वो निकाल देगा। ओके, 5 निकल गया और 1 2 बचा। रिमूव में आपको डायरेक्टली डेटा देना पड़ता है। अगर पॉप में कोई डेटा नहीं दिया तो लास्ट वैल्यू निकालेगा, और पॉप में अगर डेटा दिया वो होगा इंडेक्स पोजीशन, उस इंडेक्स वैल्यू पोजीशन में जो भी डेटा है वो निकालेगा। तो इसके बाद डेटा डॉट, अगर आपको पूरा लिस्ट को रिवर्स करना है तो इस तरह से रिवर्स मेथड को यूज़ कर सकते हो। इस तरह से सब वैल्यूज़ रिवर्स हो जाएंगे। अगर डेटा इस तरह से है, रैंडमली शफल्ड है, तो आप अगर आपको डेटा को अरेंज करना है एक स्पेसिफिक ऑर्डर में तो आप डेटा डॉट सॉर्ट, इस तरह से सॉर्ट मेथड को यूज़ कर सकते हो। तो सब असेंडिंग ऑर्डर में इस तरह से स्टोर हो जाएंगे। तो अब हम जानते हैं टपल्स के बारे में। टपल्स भी लिस्ट की तरह ही होता है, पर एक डिफरेंस होता है कि ये इम्यूटेबल होता है। इम्यूटेबल का मतलब होता है एक बार क्रिएट होने के बाद उसमें कोई भी चेंजेस अप्लाई नहीं कर सकते। और टपल्स ये राउंड ब्रैकेट से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर टपल्स का एग्जाम्पल देखते हैं। तो इसी डेटा को अगर हमने इस राउंड ब्रैकेट्स में स्टोर किया तो वही टपल होता है। तो ये टपल इम्यूटेबल होता है और क्रिएट होने के बाद इसमें चेंजेस अप्लाई नहीं कर सकते, जैसे हमने लिस्ट में किया था। इस तरह से डेटा ऑफ 0 मतलब फर्स्ट पोजीशन में कोई दूसरा वैल्यू डालना है। ओके, और प्रिंट करेंगे तो यहाँ पर एरर आ जाएगा, क्योंकि टपल इम्यूटेबल होता है इसीलिए वापस डेटा को असाइन नहीं कर सकते। ओके, हम सिर्फ टपल के डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, इस तरह से प्रिंट कर सकते हैं। ओके, इंडेक्स ऑफ 1 जो भी डेटा है वो इस तरह से प्रिंट होके आ जाएगा। तो जब आपको कोई डेटा में चेंजेस करने हो तो आप लिस्ट को यूज़ कर सकते हैं।
जब फिक्स्ड डेटा हो तो टपल्स को यूज़ करना। जैसे एग्जांपल्स दे सकते हैं, लिस्ट को हम स्टूडेंट के मार्क्स स्टोर करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, कोई टास्क के लिए जो ऐड रिमूव ऐसे होते हैं तो तब लिस्ट को यूज़ कर सकते हैं। और टपल्स को अगर हमें डेज ऑफ द वीक मतलब संडे मंडे ये सब स्टोर करना है, ये सब तो फिक्स्ड रहते हैं, 7 ही दिन होते हैं, तो तब आप टपल को यूज़ कर सकते हो। मंथ के नेम्स को स्टोर करने के लिए टपल को यूज़ कर सकते हो। और टपल्स में लिमिटेड बिल्ड इन मेथड्स होते हैं, इसमें थोड़े मेथड्स देखते हैं। तो यहाँ पर मेथड होता है डॉट इंडेक्स। सो इसमें हम वैल्यू को पास करते हैं, तो यहाँ पर 5 देंगे। तो ये डॉट इंडेक्स मेथड क्या करेगा, इस वैल्यू का इंडेक्स देगा, तो इस टपल में से इस वैल्यू का इंडेक्स वैल्यू देगा। तो यहाँ पर 5 किस पोजीशन में है, 0 1 2 3, तो इंडेक्स वैल्यू 3 प्रिंट कर देगा। ओके, इस तरह से। और एक मेथड होता है डॉट काउंट। ओके, तो ये काउंट मेथड क्या करता है, वो स्पेसिफिक वैल्यू वो टपल के अंदर कितने हैं वो उसका काउंट देता है। तो यहाँ पर हम 4 देंगे, तो ये 4 टपल के अंदर कितनी बार है, 1 2 3, तो यहाँ पर 3 प्रिंट हो जाएगा इस तरह से। तो ये लिस्ट और टपल्स का डिफरेंस है। लिस्ट को हम स्क्वायर ब्रैकेट से डिफाइन करते हैं और टपल्स को ये राउंड ब्रैकेट से। ओके, और लिस्ट म्यूटेबल होता है, मतलब डेटा चेंज होता है। टपल्स इम्यूटेबल होता है, डेटा एक बार डिफाइन करने के बाद फिक्स्ड होता है। लिस्ट का मेमोरी साइज़ थोड़ा ज़्यादा होता है क्योंकि नए एलिमेंट को स्टोर करने के लिए ये थोड़ा एक्स्ट्रा स्पेस को एलोकेट करके रखता है। ओके, और टपल का साइज़ फिक्स्ड होता है क्योंकि कोई एडिशन नहीं होता डेटा का। तो लिस्ट को हम डायनामिकली जब डेटा कलेक्ट कर रहे हैं तब यूज़ कर सकते हो, और टपल्स यूज़ कर सकते हैं जब डेटा फिक्स्ड हो। लिस्ट में बहुत सारे मेथड होते हैं जैसे कि अपेंड, रिमूव, सॉर्ट। तो टपल में लिमिटेड मेथड्स होते हैं। तो इस वीडियो में हमने लिस्ट और टपल्स के इंडेक्सिंग, स्लाइसिंग, मेथड्स, म्यूटेबिलिटी, इम्यूटेबिलिटी के बारे में समझा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिक्शनरी और सेट के बारे में जानेंगे। प्रोग्रामिंग और प्लेसमेंट के लेटेस्ट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।